आनंद, ये क्या कर रहा है तू? भैया इसी हरामजादे ने हमारी माँ को जलाया। ये देखिए माँ का मंगलसूत्र भैया, ये कभी ना उसे बेचने जा रहा था। साला हरामजादा। खुदा कसम मैंने नहीं जलाया साहब, खुदा कसम मैंने नहीं जलाया। मुझे माफ करो साहब, मुझे माफ करो साहब। साला नाटक कर रहा है। आनंद, साला मेरी माँ को जलाया। रुक जा। आनंद क्या कर रहा है? आनंद समझने की कोशिश कर। बता कौन कौन था? आनंद, भैया भैया छोड़ दो मुझे। पागल हो गया है तू? भैया छोड़ दो मुझे। आनंद, मार साले को, मार साले को। आनंद सब मैं कहता हूँ मार उसे। हटो, पीछे हटो। आनंद, आगे नहीं आना, पीछे हटो। हटो तुम लोग, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम पुलिस का है। चल आगे मत बढ़ना। चल तू आगे मत बढ़ो। चल तू चल। साहब साहब खाने दीजिए मुझे साहब। साहब मैंने कुछ नहीं, साहब मैंने कुछ नहीं। साहब वो टीवी पे मशीन तोड़ने का सीन दिखा रहे थे साहब, तो लड़के लोग बढ़े गए साहब। हटो पीछे। कुछ नहीं किया साहब। तब वो बुढ़िया इनकी माँ सामने आ गई साहब, तो अयूब ने कहा फूंक डालो साले को साहब। उसने साहब मैंने सिर्फ पेट्रोल डाला था साहब उनपे। क्या कर रहा है? जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं भड़क गया था साहब। लड़के लोग ने मुझे भड़का दिया साहब। गलती हो गई मुझे साहब। चिल्ला मत, ये तेरे बाप का घर नहीं है। हाथ पड़े ले। साहब अल्लाह की कसम, ऊपर वाले की कसम साहब, मैं ऐसा करूंगा नहीं वापस साहब। मुझे जाने दीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ अंदर किया, मुझे इस तरह अपने होश नहीं खोने चाहिए थे। कोई बात नहीं अजय साहब, जो हो गया सो हो गया। अरे हमारे यहां तो कोई मां का नाम ले ले तो हाथ उठ जाता है। इसने तो आपकी मां को जलाने के लिए उन पर पेट्रोल डाला था। ये जानने के बावजूद आपने उसकी जान बचाई। ऐसा काम कोई मामूली आदमी नहीं करता है। आप एक अच्छे कलाकार ही नहीं, एक अच्छे आदमी भी है। निकाल उसे, बाहर निकाल। कहां छिपा के रखा है? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहा हो तुम? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रब, किसको बाहर निकालना है? सर मैं इस आदमी से कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे? मुझसे कहो। ये जो कर रहा है सर ठीक नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? सर यहाँ के माहौल को शांत रखने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने एसीपी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। तू मुझे एसीपी की धौंस दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं? ये कितने स्टार हैं? 3 है सर। और ये कितने हैं? 1 है साहब। अपने काम से काम रख, वरना इस एक से भी हाथ धो बैठेगा। समझा पवार? चल अब सल्यूट कर, अबाउट टर्न कर और जा। अरे एड़ी पटक और जा। जा। जब तक भाई भाई के विचारों से सहमत नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक रक्षक खुद भक्षक बना रहेगा, राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा।
हमारी राजनीति की खुली तस्वीर इस वक्त होली एंजल हॉस्पिटल के माहौल में देखी जा सकती है, जहां एक तरफ दंगे फसाद के लिए जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं, वहीं अजय देसाई जैसे लोग भी हैं जो अपनी मां के मुजरिम को पुलिस की गोली से बचाने का जज्बा रखते हैं। यह रहस्य और सनसनी के माहौल को देखते हुए लगता है अंदर आईसीयू में अजय देसाई की मां का जिस्म नहीं, वो टाइम बॉम्ब पड़ा है जो कभी भी फट सकता है। मदन गरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। आज आपने जो किया है ना भैया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आनंद, वो मेरी भी माँ है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं भैया। आनंद, जिस औरत ने अपनी कोख से आपको पैदा किया है, उसे जिंदा जलाने वाले को देखकर आपका खून नहीं खौला। जिस जानवर की वजह से आपकी मामा तड़प रही है, उसी को बचाना चाहते हैं आप। आपका खून सफेद हो गया है भैया। कामयाब होने के साथ साथ कितने खुदगर्ज हो गए हैं आप। अच्छा आदमी कहलाने का शौक है ना आपको? संत बनना चाहते हैं ना आप? कल बीच चौराहे में अगर किसी ने मुझे काट डाला ना, तो उसे भी गले लगा लेना भैया, ताकि इनका बुत हटाकर आपका बुत लगा दे और उसकी पूजा करें लोग। आनंद, मेरी बात हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं। मेरे भाई तो ये लोग हैं मेरे भाई। मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में मेरा साथ देते हैं, मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। आप उस हरामजादे को बचाना चाहते हैं ना, बचा लीजिए, कर लीजिए कोशिश। मगर जैसी सुबोध भाई आएंगे ना, अगर मैंने उसे उसकी असली जगह पर ना पहुंचा दिया, तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं। देख लेना भैया। चलो। नहीं नहीं आनंद, ऐसा तू कुछ नहीं करेगा, समझा? आनंद, आनंद मेरे बच्चे, राजनीति जज्बात से नहीं धीरज से चलती है। खबरदार जो तूने उस छोकरे को हाथ भी लगाया। देख, वो कमीना अखबार वाला अनवर वहीं पे मौजूद है और अस्पताल को अड्डा बना के हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। तू हमारे संगठन का बहुत जिम्मेदार नेता है बेटा, तू उसके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, समझा? मगर सुबोध भाई, उसने मेरी मां को जला डाला। तुझे क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती? मेरा खून नहीं खौलता? आनंद, वो सिर्फ तेरी मां नहीं है, हमारे पूरे संगठन की मां है। और इस बात का बदला हम उस मुसलमान छोकरे से नहीं, उसकी पूरी कौम से लेंगे। और ऐसा लेंगे कि उसकी 7 पुश्तें तक याद रखेंगे। थोड़ी देर खून का घूंट पी ले, धीरज रख मेरे बच्चे। यादव को फोन दे बेटा। नमस्ते सुबोध भाई। चुप! नमस्ते के बच्चे, तेरे जैसे गधों की सवारी करके तो मैं पहुंच चुका दिल्ली। अरे आनंद, तू नादान है, बच्चा है, बेवकूफ है। तेरी अकल को क्या हो गया है? जानता है उस मुसलमान छोकरे की मौत से क्या होगा? मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इशू ही मर जाएगा। ये सुन, इस वक्त अगर हमें किसी की मौत से फायदा होगा तो वो होगा आनंद की मां की मौत से। ऊपर वाले से दुआ करके बुढ़िया जल्दी से मर जाए। हमारे संगठन के यूथ लीडर की मां को कुछ मुसलमान छोकरों ने बड़ी बेदर्दी के साथ जला के मार डाला। यही एक तुरुप का पत्ता है जिसे चल के हम सारी की सारी बाजी जीत सकते हैं। मैं लड़कों को बोलता हूं तैयारी करने के लिए। वहां से जैसे ही कोई अच्छी खबर हो मुझे तुरंत फोन करना, मैं खुद रैली लेके पहुंच जाऊंगा। अस्पताल से हम आनंद की मां का शव बहुत धूमधाम से निकालेंगे। उसकी यात्रा शमशान की तरफ होगी और हमारी सिंहासन की तरफ। अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है उन्हें सांस लेने में जरा तकलीफ हो रही है। इट सीम्स द लंग्स ऑफ कोलैप्स, बट डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अजय, माँ कैसी है? लगता है माँ नहीं बचेगी। मैं भी आती हूँ अजय। अकेले मत आना, ईसा भाई और गुरदयाल को साथ लेके आना। डोंट वरी अजय, आई विल मैनेज, ओके?
अजय? सोनिया, मैंने तुमसे दुनिया से एक बात छुपाई है। क्या? जो तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम आ जाओ, फिर बताता हूं। ओके अजय, ओके। परजाई जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं तो किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचा दियांगा। तुसी फिक्र ना करो बिल्कुल। गुरदयाल जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, अजय की चिंता है। उसकी आवाज में इतनी तन्हाई पहले कभी महसूस नहीं की मैंने। अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। माँ की दुआ कोई दवा लगती नहीं है, मुझे क्या करूं, ये दर्द थमता नहीं, ये जख्म भरता नहीं। अजय, कुछ नहीं होगा माँ को, कुछ नहीं होगा माँ को अजय। सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा, लेकिन अब चाहूं भी तो उसे छुपा नहीं सकता। मेरी मां की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त लग गया। अरे बादल, कहाँ जा रहे हो? गाँव। गाँव? ऑफिस कौन खोलेगा? खुला है। रो क्यों रहे हो? साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कोको कोला लेने गया था और लौट के आकर देखा तो एवरीथिंग गॉन, ऑल ब्रोक। कहते हैं कि कोई चीज टूट जाए तो परेशान नहीं होते। नहीं आ जाएगी। यह पुराना कैमरा वैसे भी तंग कर रहा था मुझे। अच्छा हुआ टूट गया, नया लेके आऊंगा। मैं वो भी तोड़ दूंगा, मैं वो हर चीज तोड़ दूंगा जिससे आप प्यार करते हैं।
मैं तो तुमसे भी प्यार करता हूँ। झूठ! आपने मेरी माँ की बजाय किसी और से शादी क्यों की? वो मेरी माँ से ज्यादा सुंदर है? नहीं है। वो मेरी माँ से ज्यादा अच्छी है? नहीं है। वो आपको मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है? नहीं। तो फिर क्यों किया आपने उससे शादी? जान दो। इसका जवाब तुझे दे भी दूं, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे डैडी हैं और आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। अभी मुझे काम है बेटा, शाम को आऊंगा। शाम को आएंगे, शाम को आएंगे और हमेशा की तरह अपने जूते तक नहीं उतारेंगे। माँ से थोड़ी देर बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसा वो कहती है वैसा ही करूंगा, मगर माँ को बताना नहीं। लेट्स सरप्राइज हर। खाना खा के सो जा। आज फिर 12 बजे तक जागेगा। क्या? मुझसे तुम्हारी बीवी होने का ये झूठा खेल अब और नहीं खेला जाएगा रमन। मैं तुम्हें इस नापाक और नाजायज रिश्ते से हमेशा के लिए आजादी देती हूँ। ये सच है कि मैंने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ नहीं सका। मैं हार गया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है